अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी आज की जो बेसिकली गज़ल है, गज़ल नंबर 3, जो कि है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब ने जिसको लिखा है, उसके लेक्चर नंबर 2 के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, जिसमें आज हम मुकम्मल जो मश्क है वो आपके सामने यहाँ पर हल करेंगे। हमारे आज के इस लेक्चर के अंदर जो पहला सवाल है हमारे पास के सवालात के हमने जवाब देने हैं, जबकि इबारत उसकी ये है कि गालिब की गज़ल की रोशनी में दर्ज झैल सवालात के जवाबात दें। तो सवाल नंबर हमारे पास 1 है कि सवालात के जवाबात हमने देने हैं। पहला जो सवाल हमारे पास है कि गालिब को किन से वफा की उम्मीद है। गालिब को किन से वफा की उम्मीद है। जवाब हमारे पास है जी, गालिब कहते हैं कि मुझे उनसे वफा की उम्मीद है जो नहीं जानते कि वफा क्या है। अगला सवाल हमारे पास है कि शायर ने किसे नादां कहा है। सवाल नंबर 2, शायर ने किसे नादां कहा है। जवाब इसका यह है कि शायर ने दिल के लिए नादान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अगला सवाल हमारे पास है जी, कौन मुश्ताक है और कौन बेजार। सवाल नंबर 3, कौन मुश्ताक है और कौन बेजार। जवाब हमारे पास है कि शायर के मुताबिक जो है महबूब से मिलने का मुश्ताक जो खुद शायर है, जबकि उसका महबूब जो है वो इससे बेजार है। सवाल नंबर 4 हमारे पास आगे है कि दरवेश के लब पर क्या सदा है। सवाल नंबर 4, कि दरवेश के लब पर क्या सदा है। शायर का ये कहना है कि जो दरवेश के लब पर जो सदा है कि दूसरों के साथ भला कर तेरा भी भला हो। अगला सवाल हमारे पास है कि गालिब ने मक्ता में महबूब को अपनी क्या कीमत बताई है। सवाल नंबर 5, कि गालिब ने मक्ता में महबूब को अपनी क्या कीमत बताई है। जिसका जवाब हमारे पास है कि गालिब ने कहा है कि मेरी कोई कीमत नहीं। सवाल नंबर 2 हमारे पास है कि दर्ज झैल अल्फाज के मुआनी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 2 हमारे पास है जी, अल्फाज, उसके साथ हमारे पास है मुआनी, और उसके बाद हमारे पास है जुमलों में इस्तेमाल। तो जो पहला हमारे पास लफ्ज़ आ रहा है वो है दिले नादां। हम इसका मतलब है ना समझ दिल। जुमला आएगा कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है। ये मिसरा है जी। अगला सवाल हमारे पास है, जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है बेजार, जिसका मतलब है उकताया हुआ। जुमला बनेगा कि मेरा भाई झूठे किस्से कहानियों से
बेजार है। लफ्ज नंबर हमारे पास आता है जी 3, जो है माजरा। माजरा कहते हैं वाकया को या कहानी को। जुमला बनेगा इरफान ने अपनी जिंदगी का माजरा मुझसे बयान कर दिया। जुमला हमारे पास अगला है मुद्दा। लफ्ज नंबर 4 है हमारे पास, हम कहते हैं जिसको दिल की बात। जुमला बनेगा जी मैं आपका मुद्दा नहीं समझ पाया। लफ्ज हमारे पास अगला है सदा। जिसका मतलब है जी आवाज। जुमला है मस्जिद से अजान की सदा आ रही थी। अगला हमारे पास जो लफ्ज है वो है मुश्ताक। जिसका मतलब है जी शौक या शौक रखना। जुमला बनेगा मैं आपसे मुलाकात का मुश्ताक हूं, यानी कि मैं आपसे मुलाकात का शौक रखता हूं। सवाल नंबर जो 3 हमारे पास है कि अल्फाज के मुतजाद लिखें। हमारी आज की इस मश्क में जो सवाल नंबर 3 है, जो अल्फाज और मुतजाद पर मुश्तमिल है। ये अल्फाज हैं और मुतजाद हैं दूसरी तरफ। अल्फाज में जो पहला लफ्ज हमारे पास है वो है नादान। जिसका मुतजाद है हमारे पास दाना। अगला हमारे पास जो लफ्ज है वो है नेकी। जिसका मुतजाद है बदी। तीसरा जो लफ्ज हमारे पास है वो है आजाद। जिसका मुतजाद हमारे पास है जी गुलाम। चौथा लफ्ज हमारे पास जो है वो है दिन। जिसका मुतजाद हमारे पास है रात। पांचवा हमारे पास जो लफ्ज है वो है मौत। जिसका मुतजाद हमारे पास है जी जिंदगी। सवाल अगला हमारे पास है कि इस गजल में जो काफिये आए हैं उनको लिखें। सवाल नंबर 5 है हमारे पास। कि गजल में मौजूद काफिये। पहला इसमें जो काफिया है वो है हवा। दूसरा है दवा। तीसरा है माजरा। चौथा है मुद्दा। और उसके बाद है क्या। छठा है हमारे पास सदा। और सातवां जो हमारे पास है वो है बुरा। सवाल अगला हमारे पास है जी सवाल नंबर 6 के कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुताल्लिका अल्फाज से मिलाएं। सवाल नंबर 6।
हमारे पास कॉलम अलिफ है, दूसरी तरफ हमारे पास कॉलम बे है, जिसमें पहला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है दर्द, और जिसका मुताल्लिका जो लफ्ज़ है वो है दवा। दूसरा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है मुश्ताक, जिसका मुताल्लिका जो लफ्ज़ है वो है बेजार। तीसरा लफ्ज़ हमारे पास है मुंह, जिसका मुताल्लिका लफ्ज़ हमारे पास है ज़ुबान। चौथा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है दरवेश, जिसका मुताल्लिका लफ्ज़ हमारे पास है सदा। पांचवा लफ्ज़ हमारे पास है जान, जिसका मुताल्लिका लफ्ज़ हमारे पास है निसार। सवाल नंबर जो 7 हमारे पास है कि जी मतन के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ की मदद से मिसरा मुकम्मल करें। कि फिक्रा मुकम्मल करना है। पहला हमारे पास है कि डैश नादान तुझे हुआ क्या है, जिसका आंसर हमारे पास है जी दिल, दिले नादान तुझे हुआ क्या है। अगला हमारे पास जो मिसरा है, मुफ्त हाथ आए तो डैश क्या है, यानी कि बुरा क्या है। तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है या इलाही ये डैश क्या है, यानी कि माजरा क्या है। चौथा हमारे पास जो मिसरा है वो है काश पूछो के वफा क्या है। पांचवा हमारे पास जो मिसरा आ रहा है वो है जान तुम पर डैश करता हूं, जिसका हमारे पास आएगा कि निसार करता हूं। एक लफ्ज़ हमारे पास है जी मुद्दा, हमको इनसे वफा की है उम्मीद, तो ये वफा आ जाएगा। एक हमसे स्किप हो गया था। और उसके बाद हमारे पास एक मिसरा आ रहा है काश पूछो के मुद्दा क्या है, तो पहले मुद्दा आएगा। अगला हमारे पास जो इसका आ रहा है, जो लफ्ज़ आ रहा है कि जान तुम पर डैश करता हूं, यानी कि निसार करता हूं। लफ्ज़ नंबर जो 7 हमारे पास यहां पर मौजूद है वो है और दरवेश की डैश क्या है, यानी कि सदा क्या है। सवाल नंबर 7 हमारे पास यहाँ मुकम्मल होता है। सवाल नंबर 8 हमारी आज की इस मश्क में से है कि दर झैल में से मुज़क्कर और मुअन्नस इनको अलहदा अलहदा करना है। सवाल नंबर 8, एक तरफ हमारे पास आ गया जी मुज़क्कर, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास आए हैं मुअन्नस। तो हमारे पास पहला मुज़क्कर जो लफ्ज़ आ रहा है वो है दिल, दूसरा है मुद्दा, तीसरा है माजरा। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है सदा, उसके बाद है जी जान, तीसरा हमारे पास है जी दुआ। यहाँ पर हमारी जो मश्क है ये मुकम्मल होती है। नए लेक्चर के साथ दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।